गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 74। ठीक है, ये जो वर्कशीट है 6, 7 और 8 क्लास के बच्चों के लिए है। डेट है 29 सितंबर। तो आपको पता है 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे है। ठीक है, आपके परिवार में के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है। मान लो किसी भी इंसान का बर्थडे होता है, किसी भी पर्सन का बर्थडे होता है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और उसके परिवार में भी जिन जिन लोगों का बर्थडे होता है तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जन्मदिन पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो गांधी जी एक ऐसे ही इंसान थे। ठीक है, इस प्रकार कुछ तिथियां देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण होती है। इन तिथियों के द्वारा लोग कुछ खास व्यक्तियों, कार्य, विचारों को याद करते हैं, प्रचार करते हैं, महत्व देते हैं और उसके संबंध में जागरूकता फैलाते हैं। जैसे कि हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी। घर में उस माह का कैलेंडर बनाकर टांगिए जिस माह में आपके माता पिता का जन्म पड़ता हो। उसमें महत्वपूर्ण तिथियों को भी अंकित कीजिए। आइए कुछ अन्य तिथियों की भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों देखो, आपको क्या करना है। आपका पहला काम क्या है आज की वर्कशीट का, कि आपको कैलेंडर बनाना है। जैसे ये कैलेंडर बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तो गांधी जी का फोटो लगाया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही एक कैलेंडर बनाना है। उस पर अपनी आप फोटो मत काटना अपनी मदर या फादर का। आप खुद ड्रॉ करना, ठीक है, जैसा भी आपसे ड्रॉ हो, और उसको चिपकाना। और फिर उस मंथ का, जैसे कि फॉर एग्जांपल जनवरी में फॉर एग्जांपल आपके मदर का आता है तो जनवरी वाला कैलेंडर बनाना। ठीक है, और उसी तरीके से फिर अगर दोनों का ही जनवरी में आता है तो गुड थिंग, अगर नहीं आता है तो जून में, ठीक है, जून का बना लेना। यानी कि अगर आपके फादर का जिस भी मंथ में, तो 2 आपको पेज बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जैन के लिए 31। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कैलेंडर बनाना है और उसमें इंपॉर्टेंट तिथि को क्या करना है, ऐसे अंकित मार्क कर देना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए शिक्षक दिवस किस दिनांक को था। ऊपर दिए गए अपने प्रिय शिक्षक के लिए कुछ बातें कार्ड पर लिखिए। तो देखो, अपने शिक्षक के लिए आप क्या बातें लिखेंगे। मैं अपने के लिए लिखूंगी, तो यहाँ पे हमें लिखना है 5 सितंबर। ठीक है, और शिक्षक दिवस दिनांक को था तो मेरी प्रिय शिक्षक, प्रिय शिक्षक बिंदु मैम है। बिंदु हिंदी में लिखना पड़ेगा, बिंदु मैम है, मैम है। ठीक है, वो बहुत ही सच्ची इंसान है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी लिख देना, मेरी प्रिय शिक्षक निशा मैम है, मेरी प्रिय शिक्षक पूर्णिमा मैम है, मेरी प्रिय शिक्षक निधि मैम है, या फिर जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहो। और वट एवर जो भी आपको अच्छा लगता है उनके बारे में वो 1-2 लाइन यहाँ पे लिख देना। ठीक है, आपको अपने आप बना के लिखना है, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। अब देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी के जन्मदिन पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं, लिखिए और उनका चित्र बनाइए। तो बच्चों आपको चित्र खुद बनाना है, क्योंकि तो अच्छी बातें हम इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है लिखने के लिए। अच्छी बातें आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना उनकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। जैसे अहिंसा अच्छा लगता है, सत्य अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, मुझे उनकी सबसे अच्छी बात जो लगती थी कि वो हमेशा सच बोलते थे और किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे। मतलब सच, बहुत ज़्यादा सच बोलते थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जितना हमें पता है, क्योंकि हम उनके टाइम में तो नहीं थे, तो उनकी हमें बस सत्य बोलना, मुझे उनकी बात पसंद थी। दूसरी बात अहिंसा, अहिंसा कह दो। और तीसरा सादगी। ठीक है, वैसे मुझे उनका चश्मा भी बहुत पसंद था। मतलब मुझे सीरियसली उनका चश्मा बहुत अच्छा लगता है। बट यहाँ पर उन्होंने उनकी अच्छी बातें पूछी गई हैं, उनकी अच्छी चीज़ें नहीं पूछी गई हैं। तो आपको लिखना है सत्य बोलना, अहिंसा और सादगी। और बाकी जो आपको अच्छी लगती है, अब देखेंगे हम यहाँ पर बच्चों 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है। 26 जनवरी को पूर्णिमा मैम का जन्मदिन होता है, आप लिख सकते हैं। बट आपको ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है गणतंत्र दिवस होता है। ठीक है, बस वैसे ही मैं आप लोगों के साथ मस्ती कर रही हूँ। गणतंत्र दिवस होता है। वैसे 26 जनवरी को मेरा जन्मदिन एक्चुअल में होता है। ठीक है, आपको गणतंत्र दिवस लिखना है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। 12 जनवरी को युवा दिवस होता है। दिस इज वन ऑफ द, यू कैन से कि
माय फेवरेट डे, मतलब मेरे जन्मदिन से भी बढ़कर ये दिन मेरे लिए स्पेशल होता है, क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, और वो आप कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत 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 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 12 जनवरी को उनका जन्मदिन हुआ था, तो इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको भी कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिस कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है। आप कहेंगे मैम 14 सितंबर को क्या मनाया था? 14 सितंबर को बच्चों क्या था? हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस था। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस होता है, यानी कि जो इस दिन जो गांधी जी थे वो भारत वापस लौट कर आए थे, तो इसलिए इसको क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय है यहाँ पर। फिर 22 अप्रैल को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन मैं कल आपसे पूछने वाली हूँ आपकी कमेंट में, आपकी जो पोस्ट डालते हैं हम उसमें। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो आप ये सारे के सारे दिवस अच्छे से लिख लेंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कुछ दिवस यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जो लिखित स्थान में यहाँ अन्य प्रसिद्ध दिवसों को लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 15 अगस्त हमारा किस लिए स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त यहाँ पे लिख देंगे स्वतंत्रता, और फिर यहाँ पे लिख देंगे दिवस। और हमारा क्या रह गया? 14 नवंबर बाल दिवस होता है। तो यहाँ पे अब हम जब दिवस भी दे दिया, 14 नवंबर भी दे दिया, तो क्या रह गया? ये किस दिन मनाया जाता है? ये जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य याद में मनाया जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे लिखेंगे। अब या फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमारा एक इम्पोर्टेंट जो है 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये हमारा CV रमन, ठीक है, रमन की याद में मनाया जाता है। ओके बच्चों, CV रमन जो थे, इन्होंने डिस्कवरी की थी और फिजिक्स में, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है फिजिक्स में बच्चों, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका काम मेरी तरफ से क्या है कि आप इनको कॉपी में अच्छे से जनवरी वाले सारे इकट्ठे लिख लोगे, फरवरी वाले सारे इकट्ठे लिख लोगे, फिर अप्रैल वाले एक साथ, मई वाले एक साथ, जून वाले एक साथ अच्छे से लिखोगे। 21 जून को विश्व योगा एवं विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है, महानोबेलिस्ट के उसमें मनाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप अपने सारे के सारे इनको याद भी करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारी SST की वर्कशीट है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।